हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। वेल स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशंस में वोकैबुलरी डिस्कस किया। मैंने जो हमारा जो फर्स्ट सेशन था हमने वहाँ रूट वर्ड डिस्कस किया था और सेकंड सेशन में मैंने आपको निमोनिक्स बताया था। फिर से तीसरे सेशन में वोकैबुलरी के मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ रूट वर्ड मेथड के साथ। इस सेशन में हम रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे, फिर फोर्थ सेशन में वापस से निमोनिक्स डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से साइमल्टेनियसली हम हर चीज को साथ में लेके चलेंगे ताकि आप रूट वर्ड मेथड से भी आप वोकैबुलरी लर्न कर सके, बहुत सारे वर्ड्स को आप लर्न कर सकोगे और फिर साथ में निमोनिक्स जो बहुत ही एंटरटेनिंग मेथड होता है उससे भी हम लर्न कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेथड है वो बेसिकली किस पर बेस्ड है? रूट वर्ड्स पे। तो हम एक एक करके रूट्स को देखते हैं जो हमने इस स्लाइड में आज के सेशन के लिए लिया हुआ है। तो हम मूव करते हैं हमारे पहले वर्ड की तरफ। द फर्स्ट वर्ड इज फिल। जो हमारा पहला रूट वर्ड है दैट इज फिल। और फिल जो हमारा रूट वर्ड है दिस इज अ ग्रीक वर्ड। ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लव। यानी कि किसी भी अगर वर्ड के प्रीफिक्स फॉर्म में फिल का यूज किया हुआ है तो वहां पर वो क्या मीनिंग कैरी करेगा? लव का। जैसे आपने सुना होगा कि हम वर्ड यूज करते हैं, आप सबने सुना होगा शायद, फिलॉसफी। सबने सुना है, हम फिलॉसफी ये वर्ड यूज करते हैं। इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो फिलॉसफी वर्ड है इसमें ये लव है, और जो सोफी वर्ड है ये भी एक वर्ड है। इसको हम यूज करते हैं विजडम के लिए, ज्ञान। तो अगर किसी पर्सन को ज्ञान के लिए लव है, यानी कि उसके पास ज्ञान का भंडार है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलते हैं? फिलोसोफर्स। बट यहाँ जो मुझे आपको बताने का जो मेरा पर्पज है वो ये फिल है। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी वर्ड में फिल वर्ड दिया है तो हम उसे लव से ही उसको जो हमारा मीनिंग आएगा वो लव से रिलेटेड होगा। क्लियर? मूव करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की तरफ एंड द फर्स्ट वर्ड इज फिलोलॉजिस्ट। यहाँ भी आप देख रहे हो दो वर्ड है आपके पास। एक वर्ड हमने फिल लिया हुआ है जो मैंने आपको ऊपर बताया, और एक वर्ड है लॉजिस्ट। तो IST लगा हुआ है, इसका मतलब ये डेफिनेटली किसको डिनोट कर रहा है? किसी पर्सन को। ठीक है, ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। लेकिन फिल है दिया हुआ है, इसका मतलब ये पूरा अगर मैं इंटरप्रेट करूं तो क्या आ जाएगा? अगर कोई पर्सन जिसे लव फॉर लैंग्वेज है, जो लैंग्वेजेस को लव करता है, जो जिसको अगर लैंग्वेज के लिए लव है, जो बहुत सारी भाषाओं को सीखना चाहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जर्मन, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं, लैंग्वेजेस सीखते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे पर्सन जिनको लव है लैंग्वेजेस सीखने का, हम उनको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। तो कोई स्टूडेंट हो सकता है, वो कोई स्कॉलर हो सकता है, या फिर वो कोई भी ऐसा पर्सन जिसे लैंग्वेजेस के लिए लव है। क्लियर? तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, फिलोडॉक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये SSC के एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम पूछा हुआ है तो आपको याद रखना है। यहाँ भी आप देख रहे हो दो वर्ड है हमारे पास। तो एक तो हम फिल जिसका मीनिंग हो गया लव, एक आप साथ में डॉग्स देख रहे हो। आपने इससे रिलेटेड भी वर्ड सुने होंगे, ऑर्थोडॉक्स। तो ऑर्थोडॉक्स कौन होता है? जो अपनी पुरानी विचारधारा पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम डॉक्स वर्ड जो होता है वो बेसिकली कब यूज करते हैं? किस चीज को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं? ओपिनियन के लिए। ठीक है, आप जब किसी पर्सन के ओपिनियन की बात करते हैं या बिलीफ की या उसके आइडियाज की बात करते हैं तो हम ये यूज करते हैं। तो अगर कोई पर्सन अपनी ही ओपिनियन को लव करता है, जो वो होल्ड कर रहा है, जो 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 जिसको लेकर उसका कंसर्न है, हम उनके लिए फिलोडॉक्स वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली ये क्या आ जाएगा? वन हु लव्स द ओपिनियंस ही हिमसेल्फ होल्ड्स। मतलब जो उसकी खुद की ओपिनियंस है, अगर वो उसे खुद लव करता है, वो उसको अग्री करता है, तो हम ऐसे लोगों को फिलोडॉक्स बोलते हैं। फाइन। सो नेक्स्ट वर्ड इज philanthropist. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्ड फॉर SSC, नंबर ऑफ टाइम एग्जाम में है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस पर ध्यान रखिएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देख लेते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग हमें कैसा निकालना है। फिल वर्ड साथ में है, तो फिल का मतलब तो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ये हो गया लव। ठीक है, एंथ्रोप्स साथ में आपको दिख रहा होगा, आप देख रहे हैं साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है एंथ्रोप्स। एंथ्रोप्स का मतलब एंथ्रोपोलॉजी आपने सुना है। यहाँ पर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ये पीपल डिनोट करता है। तो लव फॉर पीपल आप बोलिए, या लव फॉर, उसी को हम थोड़ा सा और अगर वाइड कर देते हैं वर्ड की मीनिंग को, तो ये क्या आ जाता है? मैनकाइंड। तो लव फॉर एंथ्रोप्स या पीपल जब आप बोलते हो, जब हम पीपल बोल रहे हैं
तो ये वर्ड आ जाता है, मैनकाइंड को डिनोट करता है। किसको डिनोट करेगा ये? मैनकाइंड को। ठीक है, तो क्या मीनिंग निकल के आ गया अभी हमारे पास वर्ड का? लव फॉर मैनकाइंड, यानी कि फिलॉन्थ्रोपिस्ट वो होते हैं जो मैनकाइंड, ह्यूमैनिटी को लव करते हैं। क्लियर? मूव करते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। बिब्लियोफाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो दो वर्ड साथ में है। एक वर्ड दिया हुआ है आपको बिब्लियो, ये भी एक रूट वर्ड है। तो बिब्लियो वर्ड जहां पे भी होगा ये डिनोट करता है बुक्स को। किसको डिनोट करेगा ये? बुक्स को। ठीक है, और फाइल का मतलब हो गया लव। तो क्या हम निकाल सकते हैं दोनों को साथ में लेके? लव फॉर बुक्स, यानी जब किसी पर्सन को किताबों का शौक हो, किताब पढ़ने का शौक हो, तो हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। वन हु लव्स रीडिंग बुक्स और वन हु लव्स बुक्स। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। फिलोम्यूज। फिलोम्यूज ये बहुत बार एग्जाम में है, तो आपको ये वर्ड याद रखना है। बिब्लियोफाइल भी कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको ये दोनों वर्ड्स पे काफी अटेंशन रखना है। फिलोम्यूज देखिए क्या है। फिल वापस से हम ले सकते हैं लव, और म्यूज वर्ड जो है ऐसे कम्युनिटी ऑफ लोगों के लिए यूज किया जाता है जो स्पेसिफिकली किससे बिलोंग करते हैं? जो किसी स्पेसिफिक आर्ट्स से बिलोंग करते हैं। जैसे उनको म्यूजिक का शौक है, या किसी कम्युनल सॉन्ग का शौक है, या वो किसी भी तरह का आर्ट कैरी करते हैं, तो हम ऐसे लोगों के लिए फिलोम्यूज यूज करते हैं। तो अगर आप ऐसा देखोगे तो मीनिंग क्या आ जाता है? अ लवर ऑफ पोइट्री, क्योंकि पोइट्री भी क्या है? एक आर्ट है, या फिर वो किसी भी तरीके का आर्ट हो सकता है, कोई म्यूजिक हो सकता है, या किसी भी तरह का शौक, बट वो आर्ट रिलेटेड होना चाहिए। तो फिलोम्यूज जो आपको अम्यूज करे। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, अम्यूजमेंट के लिए, जो आपको एंटरटेन करे, अम्यूज करे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? फिलोम्यूज। क्लियर? सो दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छे से इन वर्ड्स को याद रखना है, और आई थिंक कि आप फिल वर्ड से जब भी आपके पास वर्ड आएगा आप इसको इजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं, राइट? सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट रूट वर्ड इज मिस और मिसो। तो यहां भी हम देख लेते हैं कि मिस और मिसो का क्या मीनिंग है। दिस इज अगेन अ ग्रीक वर्ड, और ये आपको शो करता है, इस ग्रीक वर्ड का मतलब है हेट या बैड। मतलब कुछ भी नेगेटिव डिनोट करने के लिए हम जनरली मिस या मिसो यूज करते हैं। अभी जस्ट जो हमने वर्ड पहले देखा, जो रूट वर्ड देखा फिल, ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। ये एक तरीके से आप एंटोनिम बोल सकते हैं। ठीक है, वहां लव शो कर रहा था, यहाँ पर क्या शो करेगा? हेट। वहां आपने एक वर्ड देखा था, हमने वहां पे डिस्कस किया था फिलैंथ्रोप्स। यहाँ पे आपके पास जो वर्ड है पहला, मिज़ेंथ्रोप, ये जस्ट उसका ऑपोजिट वर्ड है, और ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा हुआ है। तो आपको याद रखना है, मिस का मतलब अभी हमने डिस्कस किया, क्या हो जाएगा? हेट। ठीक है, और एंथ्रोप्स हमने अभी लास्ट डिस्कस किया था, क्या था वो? ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड, यानी कि पीपल डिनोट करता है ये। तो अगर पीपल डिनोट कर रहा है तो हेट फॉर पीपल, और हम क्या कह सकते हैं? हेट फॉर मैनकाइंड। इसी वर्ड के लिए इन दोनों को अगर साथ में ले लेते हैं तो एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, दैट इज मिज़ेंथ्रोप। अगर यही होता मिज़ेंथ्रोपिस्ट, तो हम ऐसे लोगों को डिनोट करते जो लोगों से या ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड से हेट करते हैं। क्लियर? आपको याद रखने की मिस वर्ड अगर किसी भी वर्ड में है तो वो हमेशा हेट या बैड शो करेगा। जैसे अगर मैं एक आपको एग्जाम्पल से बताऊं, तो आपने मिस फॉर्च्यून सुना होगा। ठीक है, सुना होगा सबने मिस फॉर्च्यून वर्ड। ये वर्ड में फॉर्च्यून का मतलब सबको पता है, फॉर्च्यून या लक। मिस इज बैड, यानी कि क्या हो जाएगा? अगर दोनों को लेते हो तो ये क्या शो करेगा आपको? बैड। तो बैड मीन्स क्या हो गया? बैड फॉर्च्यून, यानी कि आपका बैड लक। मिस, हम कहते हैं कि मेरा क्लास मिस हो गया, तो वो आपको समझ लेना है कि मिस वर्ड जब भी आएगा सेंटेंस में, वो आपको हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो मीनिंग है वो नीचे मैंने आपको दे दिया है, हेट्रेड और डिस्ट्रस्ट ऑफ ऑल पीपल और मैनकाइंड। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज मिसार्ची, इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां पर हम देख लेते हैं कि इस वर्ड को कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे इस रूट से। मिस इज हेट, ओके, सो मिस इज हेट। आर्ची इज अगेन अ रूट वर्ड। क्या मतलब होगा आर्ची का? आर्ची का मतलब ये क्या शो करता है आपको? ये शो करता है आपको, ये बताता है आपको गवर्नमेंट।
यानी कि जब कोई पर्सन किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी या गवर्नमेंट को हेट करे तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? मिसआर्ची। ठीक है, जैसे आपने मोनार्ची सुना है, जहां पे एक तरह का गवर्नेंस हो हम वहां पर मोनार्ची वर्ड यूज करते हैं। यहाँ मिसआर्ची है यानी कि हेट्रेड ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, मीसोगैमिस्ट। सो मीसोगैमिस्ट में हम देख लेते हैं कैसे इसको लेंगे। मीसोगैमिस्ट में मिस हेट के लिए हो गया। गैमिस्ट जो वर्ड है वो गैमी से लिया हुआ है, ये भी एक रूट फॉर्म है। आपको याद रखना होगा जब भी गैमी दिया हो तो हम गैमी यूज करते हैं मैरिज के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये मैरिज शो करता है। तो अगर ये मैरिज शो कर रहा है तो क्या निकल के आ जाएगा? वन हु हेट मैरिजेस आर कॉल्ड मीजोगैमस। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जो मैरिज हेट करते हैं, जिन्हें शादियों से नफरत हो या जो मैरिज जैसी चीजों पर बिलीव नहीं करते हैं, हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं मीजोगैमिस्ट। क्लियर? और मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मीजोकैपिनिस्ट। ये स्पेसिफिकली वर्ड जो है हेट्रेडनेस, लेकिन ये आपको शो करता है उन लोगों के लिए जिनको टबैको की स्मेल या जो वो स्मोक निकलता है उसकी स्मेल को वो हेट करते हैं। तो ये याद रखिएगा क्योंकि ये वर्ड एसएससी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, पर यह टिपिकली किस चीज की बात हो रही है? हेट्रेडनेस किसके लिए है? स्मोकिंग या फिर जो स्मेल होता है टबैको का, उसके स्मोक का जो स्मेल है उसको हेट करने वाले लोगों को हम मीजोकैपिनिस्ट बोलते हैं। क्लियर? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूट की तरफ, एक्सो। सो एक्सो में कैसे हमें याद रखना है वो देखिए। एक्सो कब आएगा? इसमें एक्स वर्ड है तो ये आपको याद रखना है। हम कैसे वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे आपने एक्सपेल सुना है, कब कब होता है ये? बाहर निकालना, यानी एक्स एक्सटीरियर एंगल आपने सुना होगा। ठीक है, या लोग सीधे एक्स बोलते हैं जो बाहर निकल चुका है, आपका एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, इसका मतलब जो ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली एक्सो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो आउटसाइड, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स के लिए यूज होता है जहां पर हम कहीं किसी भी मतलब ऐसे पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज करते हैं जो आपको क्या शो करे कि वो एक्सटर्नल है या आउटसाइडर है। तो जब आप एक्सटर्नल या एक्सटीरियर बोलते हो तो हम वहां पर इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो एक्सो को आप, मैं ये सब कुछ इसीलिए आपको बता रही थी ताकि आप आराम से ये समझ सको कि एक्स वर्ड यूजुअली जहां भी होता है वो वहां पर आउटसाइडर या एक्सटर्नल ही वहां पे रेफर करेगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स देख लेते हैं ताकि आपको आराम से क्लियर हो जाए। एक्सोगैमी, अभी हमने गैमी डिस्कस किया है जस्ट, तो गैमी मैरिज के लिए हो गया। और एक्सो इज आउट, जब कोई कम्युनिटी के बाहर जाकर शादी करे, जैसे हम इंटरकास्ट मैरिजेस की बात करते हैं या इंटर रिलीजन की बात करें, तो जब शादियां अपनी कम्युनिटी के बाहर हो तो हम उस वैसी शादियों के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सोगैमी। तो यह मीनिंग देख लीजिए आप, द कस्टम ऑफ मैरिंग आउटसाइड अ कम्युनिटी। अगर कोई कम्युनिटी के बाहर जाकर, अपनी कम्युनिटी से बाहर जाके शादी करता है, अपने कास्ट से बाहर जाके शादी करेगा, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एक्सोगैमी। क्लियर? तो ऐसे ही आपको याद रखना, एक्सटीरियर है, एक्सपेल वर्ड है, ये सारे वर्ड्स के साथ एक्स लगा हुआ है। इनफैक्ट जहां पे भी आपको एक्स दिखे तो ये आराम से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नल या आउटर साइड जैसा कुछ शो करेंगे। तो वहीं से आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये वर्ड आपको क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है। फाइन, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एक्सोनरेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, so you should be very specific with this word, exonerate। exonerate में भी हमें क्या दिख रहा है? exo, इसका मतलब आउट, किसी को बाहर, आउटसाइड के लिए ये यूज हो रहा है, आउट के लिए हुआ। बेसिकली ये वर्ड हम उन लोगों के लिए यूज करते हैं जिनको उनकी पोजीशन से या उनकी डिग्निटी से आप आउट कर देते हैं। ठीक है, जो वर्ड है कि अगर आप उसको, किसी पर्सन को आप उसकी ड्यूटी से या ऑब्लिगेशन से रिलीज कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो हम वहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्सोनरेट। मैं आपको इसका एक क्लू भी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये वर्ड काफी बार आता है। अगर हम इसे निमोनिक्स के थ्रू देखें तो आप कैसे इसको याद रख सकते हो? ऑनरेट में ऑनर वर्ड आ रहा है, ठीक है,
और किसी पर्सन के लिए उसका जॉब, उसकी पोस्ट क्या होगा, उसका ऑनर होगा। तो अगर किसी पर्सन को उसके जॉब से यानी उसके ऑनर से ही एक्सपेल कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो क्या आ जाएगा मीनिंग, एक्सोनरेट, यानी कि टू रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एक्स ऑर्बिटेंट। एक्स ऑर्बिटेंट इज व्हाट, अगर कोई पर्सन अपने कस्टम या किसी पर्टिकुलर रीजन के बाहर जाके अगर कोई एक्सीडिंग बाउंड्स से को क्रॉस कर ले, तो हम ये वर्ड एक्सॉर्बिटेंट यूज करते हैं। जैसे प्रोफ्यूज वर्ड यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा। जैसे अगर मैंने कहा कि मैंने गाड़ी बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके मैंने अपनी औकात से बाहर जाकर कुछ खरीदा, तो जब आप बहुत ज्यादा एक्सटेंट शो करते हैं अमाउंट में या वो एक्सटेंट होगा, तो हम एक्सॉर्बिटेंट यूज करते हैं। अब आपकी औकात से बाहर यानी कि आउट जाकर अगर आप कुछ कर रहे हैं, कस्टम के बाहर जाके कुछ और कर रहे हैं, या किसी चीज में बहुत ज्यादा आप लैविश हो रहे हैं, तो हम वहां पर ये वर्ड एक्सॉर्बिटेंट यूज करते हैं। खासकर ये यूज किया जाता है, यहाँ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, स्पेशली इन अमाउंट और एक्सटेंट। यानी कि जब आप किसी अमाउंट के तौर पे जब बात करते हैं या अमाउंट रिफ्लेक्ट करते हैं और वहां पे अगर वो एक्सीड कर रहा है अमाउंट, तो हम वहां पर एक्सॉर्बिटेंट वर्ड को यूज करते हैं। क्लियर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एक्सोडस। यहाँ मीनिंग ऑलरेडी साथ में दिया है, मास डिपर्चर। पर हमें याद रखना है कि हम इसे याद कैसे रखेंगे, एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब है मास डिपार्चर। मास डिपार्चर मतलब जब बहुत सारे लोग एक साथ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से मूव करके किसी दूसरी जगह जाते हैं। बेसिकली जैसे अभी साइक्लोन्स वगैरह आते हैं, तो आपने सुना होगा कि लोगों को वो जगह खाली करा दी जाती है। तो ऐसे टाइम पे मास डिपार्चर होता है, मास मूवमेंट होता है। तो आपको वही याद रखना है। ये बेसिकली क्या शो करेगा, मास मूवमेंट। ये आपको शो करेगा मास मूवमेंट। ठीक है। पर मास मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एक प्लेस से, वन प्लेस से वो दूसरे प्लेस में बाहर जाएंगे, यानी कि यहां पर भी सेंस तो किसका आएगा, आउट का ही। तो आपको यही वर्ड यहां से भी याद रखना है। एक्सोडस को अगर निमोनिक्स के हेल्प से आप याद रखते हैं, तो एक्सोडस को आप जरा हिंदी में इस तरीके से पढ़ लीजिए, 110 हिंदी में क्या हो गया, 110। ये एक लार्ज नंबर है, एक बड़ा नंबर है। जब इतने सारे लोग एक साथ कहीं मूव करें, तो क्या हो गया, मास मूवमेंट हुआ। तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। खैर ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इस वर्ड को याद रखना चाहें। मैंने आपको निमोनिक्स भी बता दिया है और जो रूट मेथड है वो भी बताया है। आई थिंक रूट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक्सो वर्ड से ही आप इजिली इंटरप्रेट कर पाएंगे कि ये आउटसाइड मूवमेंट के लिए है। ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट रूट की तरफ, लौकी। ये जो वर्ड है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि इससे भी काफी सारे वर्ड्स एग्जाम्स में रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली पूछे गए। तो पहले देखते हैं ये क्या है। रूट वर्ड लौकी मीन्स स्पीकिंग। जब भी आप लौकी वर्ड यूज करेंगे, इट इज स्पीकिंग, रिलेटेड टू स्पीक। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जहां पर इस वर्ड को इजीली यूज किया जाता है। पहला वर्ड हम लेते हैं लोक्वेशियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वापस से बोल दूं कि एसएससी में कई बार ये वर्ड आया हुआ है, और सिर्फ एसएससी में ही नहीं, आप किसी भी पैसेजेस को रीड करेंगे तो आपको ये वर्ड बहुत इजीली मिल जाएगा। वहां पे आप किसी भी तरीके एडिटोरियल्स रीड करेंगे तो आपको ये वर्ड वहां पे इजीली मिल सकता है। पहले देख लेते हैं कि आपको कैसे लेना है। हमने अभी डिस्कस किया कि दिस इज एक्चुअली स्पीकिंग। ठीक है। ये बोलने से रिलेटेड है, टॉकिंग से रिलेटेड होता है। दिस इज रिलेटेड टू टॉकिंग। तो कैसे हमें निकालना है इस वर्ड का मतलब, देखिए लोक्वेशियस मतलब सिंपली अगर आप देखोगे ये वर्ड इसमें लोक ही लगा हुआ है, यानी कि रिलेटेड टू टॉक। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा बात करते हैं, उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लोक्वेशियस। ठीक है। बहुत ज्यादा बात करने वाले लोगों के लिए आप क्या बोल सकते हो, अगर मैं कॉमन वर्ड की बात करूं तो आपने टॉकेटिव वर्ड बहुत ज्यादा हम रेगुलरली यूज करते हैं। आप चैटर बॉक्स बोल सकते हो। ठीक है। चैटर बॉक्स मतलब बहुत ज्यादा चैटिंग करने वाला। ठीक है। हम ऐसे लोगों को वर्बोज भी बोलते हैं, जिसके पास बहुत सारे वर्बली, वो बहुत वर्बली बोलता है, तो हम वर्बोज भी बोलते हैं। ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज होता है वर्डी, जिसके पास शब्दों की बहुत ज्यादा भरमार है। ये सारे जो वर्ड्स हो गए ये लोक्वेशियस के सिनोनिम्स है।
एक जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज होता है वो है गैरुलस। ठीक है, ये वर्ड भी कई बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो गैरुलस इज ऑल्सो वॉट, लोकोएशियस। ठीक है, लोकोएशियस इज टॉकिंग और टेंडिंग टू टॉक मच और फ्रीली, टॉकेटिव, ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, एलोक्वेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए आपको दो चीजें बता रही हूं, वो बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो लो की वर्ड आपके पास है, इसका मतलब रिलेशन तो यहां भी आपको किससे लेना है, टॉकिंग से। लेकिन अगर आप लास्ट के वर्ड्स देखते हो ईएनटी, तो ये फ्लुएंट में भी होता है। जब आप फ्लुएंट वर्ड देखते हो तो फ्लुएंट के भी लास्ट में क्या है, ईएनटी। ठीक है, ये तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से इसका रिलेशन हम दिखा रहे हैं। तो अगर आप एलोक्वेंट में, यानी कि जब कोई फ्लुएंटली टॉक करे, ऐसा ले लीजिए, लेना है हमें। ठीक है, जब कोई फ्लुएंटली टॉक करता है तो वो उसके लिए ही हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एलोक्वेंट। ठीक है, एलोक्वेंट कौन होगा, जो पर्सन बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव या आर्टिकुलेटिव है, उनके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, मतलब सिंपली ये हो गया कि आपको ऐसे वर्ड्स के लिए यूज करना है, जो ये वर्ड यूज करना है जहां पर वो कोई भी पर्सन जो है वो एक्सप्रेसिव हो या बहुत आर्टिकुलेट, क्लियरली बोले। तो फ्लुएंट जब हम आप बोलोगे तो वो बहुत ज्यादा आर्टिकुलेटिव होगा, क्लियर होगा। फाइन, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, सोमनीलोक्वी। सोमनीलोक्वी और सोमनीलोक्वेशियस, ये दोनों ही वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर और इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हो लॉकी वर्ड है, मतलब किससे रिलेटेड हो गया, टॉक से। यहां तो हम इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। साथ में आप देख रहे हैं एक वर्ड सोमनी भी लगा हुआ है। सोमनिंग भी एक रूट वर्ड है, जो मैं आगे आपको और बताऊंगी इसके बारे में। फिर इस रूट वर्ड का मतलब होता है स्लीप से, इसका रिलेशन स्लीप से है। ओके तो अब जरा इन दोनों वर्ड्स को साथ में ले लीजिए, क्या आ रहा है मीनिंग, स्लीप टॉक, यानी कि टॉकिंग ड्यूरिंग स्लीप। जब कोई पर्सन, जैसे नींद में बात करना हम कहते हैं, अगर कोई पर्सन नींद में बात करता है तो उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सोमनीलॉक्वी। ठीक है, स्लीप टॉक बहुत इजीली इंटरप्रेट हो जाएगा और आप आराम से इसको, इस मीनिंग को निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कॉलिक्वल। यहाँ पे देखिए फिर से दो वर्ड्स आपको कोलैबोरेट करने पड़ेंगे, को और लॉक्वी। तो खैर लॉक्वी का मतलब बार बार बता चुके हो, तो अब आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे टॉक से लेंगे, टॉक से इसका रिलेशन है। फाइन, को जो वर्ड है वो कोलैबोरेशन, लोगों का जो होता है कोलैबोरेशन, यानी कि जब लोग एक साथ मिलके जो भाषा बोलते हैं या जो बात करते हैं, तो एक साथ बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है, जो आपकी नेटिव भाषा होगी। ठीक है, यानी कि जो फैमिलियर कन्वर्सेशन होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग यूज करते हैं, ऐसे भाषा के लिए या ऐसी टॉकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड कॉलोक्वल। क्लियर, तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड्स को ध्यान से याद रखिए, ताकि आपको कभी भी अगर इस तरीके का रूट अगर आता है लॉक्वी, तो आप आराम से वर्ड्स को इंटरप्रेट कर सके। फाइन, नेक्स्ट वर्ड इज एंटी। खैर ये कॉमन वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है, आपको याद रखना है, इसका मतलब अगेंस्ट या ऑपोजिट होता है। आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड सुने हैं जहां पे एंटी वर्ड का यूज किया गया है, जैसे हम कहते हैं एंटीडोट। ठीक है, सुना होगा आप सबने एंटीडोट। तो एंटी में अभी हमने ले लिया ऑपोजिट, यानी कि किसी दवाई का असर या इफेक्ट खत्म करने के लिए जो दवा दी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट। यानी कि किसी पर्टिकुलर ड्रग्स या मेडिसिन के अगेंस्ट जो चीज काम करे, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए, वो हो गया एंटीडोट। तो ऐसे जो वर्ड्स है वो एक एक करके देखते हैं। पहला वर्ड मैंने एंटोनिम लिया है ताकि आप बहुत इजीली से समझ सके। एंटी, जब आप इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो ये लिखा जरूर एंटो है, बट इसमें एंटोनिम्स आता है। तो ये जो वर्ड है रूट, ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, पर रूट फॉर्म जो था वो एंटी ही है, एंटी। और इजीली आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे हम आराम से जानते हैं कि इतना पढ़ लिया है कि अब आपको ये आराम से पता है कि एंटोनिम का मतलब ऑलवेज क्या होगा, ऑपोजिट, जो किसी चीज का कॉन्ट्ररी हो, जो किसी के कंट्रास्ट में हो। तो अगर जैसे हम एक कॉमन एग्जाम्पल बोल लेते हैं, जैसे अगर आप बोलते हो गुड, तो गुड के ऑपोजिशन में हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज बैड। तो ये एक दूसरे क्या हो गया,
गुड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बैड। क्लियर? तो एंटोनिम इज ऑलवेज अ वर्ड ऑपोजिट मीनिंग टू अनदर। क्लियर? सो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। एंटीपैथी। एंटी इज व्हाट? अगेंस्ट। ठीक, अगेंस्ट, ये ऊपर हमने डिस्कस कर ही लिया। अगेंस्ट। पैथी आपने और कहाँ सुना हुआ है? ये पैथी वर्ड हम कहाँ सुनते हैं? और ये पैथी वर्ड हमने सुना हुआ है सिंपैथी में। सुना है? सिंपैथी का मतलब आई थिंक सबको पता होगा। सिंपैथी का मतलब क्या होता है? जहां पे हम काइंडनेस दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर काइंडनेस नहीं है, एंटी, एंटी का मतलब ऑपोजिट हो गया, पैथी का मतलब सिंपैथी, यानी कि काइंडनेस। अगर ऑपोजिट करोगे तो क्या मीनिंग आ जाएगा? ऑपोजिट हो गया, सिंपैथी का ऑपोजिट हो गया एंटीपैथी। तो क्या मीनिंग हो गया? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक विच इज ऑपोजिट टू सिंपैथी, यानी कि अगेंस्ट सिंपैथी। तो आपको ये याद रखना है कि जहां पे काइंडनेस नहीं हो, जहां पे बहुत ज्यादा डिसलाइक हो, बहुत ज्यादा एबॉरेंस हो, हम वहां पे एंटीपैथी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज एंटीथीसिस। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। थीसिस आइडिया के लिए होता है, आपको पता होगा। जैसे कि कोई अगर किसी पर्टिकुलर आइडिया को अगर कोई पर्सन होल्ड करता है तो एंटी क्या हो गया? उसका ऑपोजिट। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज के या किसी भी पर्सन के ऑपोजिट हैं तो हम उसके लिए, उसके आइडियाज के ऑपोजिट हैं तो हम क्या बोलते हैं? एंटी थीसिस। थीसिस लिखते हैं लोग, एंटी इज ऑपोजिट, थीसिस इज आइडिया, तो किसी के आइडिया के ऑपोजिट होना इज एंटी थीसिस। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, एंटागोनिस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट और ये काफी बार एग्जाम में भी है। देख लेते हैं। एंटा ऊपर की तरह ही है, यानी कि वापस से इसको क्या लेंगे हम? अगेंस्ट के सेंस में या अपोजिट के सेंस में आप लोगे इस वर्ड को, अगेंस्ट। ठीक है, अगेंस्ट, इसके लिए इतना पर्टिकुलर वर्ड ही याद रखना काफी है। एंटागोनिस्ट इज ऑलवेज अगेंस्ट टू यू, आपके अगेंस्ट होगा। तो आपके अगेंस्ट कौन होगा? आपका दुश्मन, आपका एनिमी। ठीक है, तो अगर मैं, या फिर मैं कह सकती हूँ ओपोनेंट, आपके जो अपोज, आपको जो ऑलवेज अपोज करे, ओपोनेंट। तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वन दैट कंटेंट्स विथ और ऑपोजिट अदर, जो आपके विरोध में हो और जो आपके अगेंस्ट या आपके ऑपोजिशन में हो। तो इसीलिए हम एनिमी बोल सकते हैं या ओपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, सो वेल स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था, नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ मिलेंगे निमोनिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।